नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स। साथियों, हम पहले भी कई बार आपके सामने एक अच्छे टॉपिक ला चुके हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सर्कुलर कॉलम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकाली जाती है, या कॉलम के रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकाली जाती है, बीम के रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकाली जाती है। ये कंस्ट्रक्शन के बहुत अहम पार्ट हैं जो बार बार रिपीट पे रिपीट होते रहते हैं, और ये इस पे हम सबको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कोई साइज़ का बीम आ जाता है, कभी कोई साइज़ का कॉलम आ जाता है, कभी 2 लेग बीम्स आ जाते हैं, कभी 4 लेग आ जाते हैं, 6 लेग आ जाते हैं। तो साथ ही इससे पहले हमने एक एपिसोड किया था जिसमें 6 लेग बीम की रिंग को कैसे डिफाइन किया जाएगा वो बताया गया था। तो आज भी हमारे पास एक है जो टॉपिक है 4 लेग बीम, जिसको इस तरह से 4L लिखा हुआ हमारे पास ड्राइंग पर 4L लिखा होता है उस पर, और वो 4 लेग बीम होता है जब भी हम अपन ड्राइंग पर पढ़ते हैं। तो हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। आज हमने एक बीम पकड़ लिया है। बीम है 450 बाई 600 का। इस बीम को पकड़ लिया और अब हम इस बीम की दोनों रिंगों को डिफाइन करेंगे कि हम इन दोनों रिंगों को कैसे निकालते हैं। तो अब आपके सामने है ये, और अब हम इसको निकालने के लिए किसी भी बीम की रिंग को, जो 4 लेग बीम की रिंग को निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो मेन बार है बीम की, हॉरिजॉन्टल जो मेन बार है बीम की, हम उसके सेंटर में जाना होता है सबसे पहला। तो अभी हम वहीं से शुरू कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 450 का बीम है हमारा, हमने ये 450 लिया और 450 के बीम में हमने 50 mm 25 mm हमारा क्लियर कवर था, जो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है आपके सामने। ये मेंशन कर रखा है 25 mm कवर को। हम इस पे ऐसे ही आ जाते हैं। 450 के बीम को 25 माइनस करेंगे तो 50 mm हम माइनस कवर कर देते हैं। और 10 mm का ये रिंग हमने डिफाइन कर रखा है। 10 mm के रिंग को हमने 10 mm इधर और 10 mm इधर, इसको 20 mm ये रिंग का डाया हमने कम कर दिया। इसके बाद साथियों, ये जो इस जो मेन बार अपनी बीम की, इसके सेंटर में जाने के लिए, या इसके सेंटर में जाने के लिए इसको लिखा गया 4 20 mm की बार है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, टॉप पे भी 4 है और बॉटम में भी 4 है। इसके सेंटर में जाने के लिए 10 mm हम अंदर आएंगे इधर, और 10 mm इधर अंदर आएंगे। ये बीम की मेन बार को हमने इसमें से माइनस कर दिया है। तो उससे अब हमको ये इस बार के सेंटर से इस बार के सेंटर तक हमको 360 mm हो गया। 360 mm यहाँ से इसके सेंटर से इसके सेंटर तक हो गया है। तो ये सेंटर में जाना बहुत जरूरी है। तो अभी हम पहले तो एक नंबर रिंग हमारा ये, हम इसको निकालेंगे। दूसरा नंबर हमारा ये रिंग है, हम इसको निकालेंगे। जैसे हमने प्लेसमेंट ऑफ रिंग जो हमने दे रखा है आपके सामने, ये प्लेसमेंट ऑफ रिंग है। इस तरह से हम पहले 1 नंबर रिंग ये है हमारी, और 2 नंबर रिंग हमारी ये है। इस तरह हम 1 नंबर रिंग पर आ जाते हैं। पहले सबसे पहले 1 नंबर पर रिंग पे आने के लिए क्या हुआ, 450 में से 25 mm दोनों तरफ से कवर कम कर दीजिए, घटा दीजिए। 50 mm हमने घटा दिया, 400 mm हमारा बच गया, या 400 mm यहाँ पे रिंग की चौड़ाई हो गई है। इसी तरह हाइट में हमने, हाइट हमारी 600 है, 600 में से 50 mm आप कम कर देंगे, ये 550 इसकी हाइट हो गई रिंग की। तो 400 बाई 550 की हमारी रिंग का साइज, 1 नंबर रिंग का साइज हमारा ये आ गया है। अब हम दूसरी रिंग पर जाने के लिए, हमको वही जो हमने आपसे पहले बात की थी कि जो मेन बार है बीम की, उसके सेंटर पर हमको जाना पड़ेगा। उसके सेंटर पे जाने के लिए हमने क्या किया, 450 ये था, 450 में से हमने कवर माइनस किया, रिंग का डाया 10 mm इधर और 10 mm इधर ये कम किया। उसके बाद ये मेन बार जो बीम की है 20 mm की, 10 mm ये कम किया, 10 mm ये, मतलब 20 mm बीम की मेन बार को हमने कम किया। जब हम 450 में से ये सब कम कर देंगे तो 360 mm हमारे पास रह गया। 360 mm इस बार के सेंटर से इस बार का सेंटर हो गया। अब हमको ये निकालने के लिए, इसमें कितनी बार है,
1 2 3 4, मतलब कितने खाने होंगे, 1 2 3, तो 360 डिवाइड बाई 3, 120 mm इधर आ गया। 120 mm। अब इस बार के सेंटर से इस बार का सेंटर हमारा 120 हो गया, इस बार के सेंटर से इस बार का सेंटर 120 हो गया, ये भी 120 हो गया, मतलब 120 120 120 हो गया। ये 120 हमारे पास आ गया। अब हमको ये वाली रिंग निकालनी है। ये वाली रिंग निकालने के लिए 120 mm जो हमारे पास आया है 360 डिवाइड बाई 3 करने के बाद, इसके लिए इसमें हम रिंग का डाया को प्लस करेंगे, ये रिंग का डाया हो गया, और बीम की मेन बार को प्लस करेंगे 10 mm। ये बीम की मेन बार हो गई, ये बीम की मेन बार हो गई, इसको भी हम प्लस करेंगे। इसको प्लस करने के लिए 160 mm हमारा ये आ गया। 120 में से 20 mm हमने रिंग डाया जोड़ दिया और 20 mm हमने बीम का मेन बार जोड़ दिया, 160 mm हो गया। और यहाँ आके आप साथियों देखिए 160 mm हमारा ये बीम का ये चौड़ाई हो गई है, और हाइट सेम है। तो 600 में से हम 50 mm कम करेंगे तो 550 हमारी ये आ गई है। तो इस तरह से हमने ये दोनों रिंग निकाल ली है। और आप प्लेसमेंट ऑफ रिंग आप देखेंगे तो इस तरह से सेटिंग ऑफ रिंग भी बोल सकते हैं इसको, प्लेसमेंट ऑफ रिंग भी बोल सकते हैं। ड्राइंग में कई बार शो किया हुआ भी होता है, कई बार नहीं भी दिया हुआ होता है, तो वो आपको करना पड़ेगा कि इन्होंने कैसे दिया है। तो अब वैसे तो लगभग सभी ड्राइंगों में वो बीम की प्लेसमेंट दे देते हैं कि आपको कौन कौन सी रिंग निकालनी है, कई बार नहीं देते हैं। तो उस कंडीशन में आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे या जो ऊपर वाले टॉप मैनेजमेंट होगा साइड का, वो बता देंगे आपको कि ये यहाँ पर रिंग डालनी। कई बार यहाँ पर 4 सरिये की जगह 6 सरिये हो गए और 4 लेग बीम है, तो ये देखना पड़ेगा ना कि किस जगह पर हमको रिंग डालनी है। तो इसके लिए आर्किटेक्ट से ही स्ट्रक्चर आप जो डिजाइनर है उनसे बात करके ये सब डिसाइड हो जाते हैं, और उसके बाद ये सब हो। और अभी तो सिंपल सा था कि हमारे पास 4 बार थी, हमने 4 लेग इसमें सेटिंग कर दी है बीमों की, और इस तरह से ये हो गया। तो साथियों ये बहुत है, तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इससे अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे ये 4 लेग बीम हो, चाहे 6 लेग हो, 8 लेग हो, 10 लेग हो, 12 लेग हो, बड़े बड़े बीम अभी तो हमने जितने भी अभी 22-23 हमने सेशंस किए होंगे, अभी तो हमने छोटे छोटे साइज को लेके चल रहे हैं। अभी तो हम हैवी स्ट्रक्चर में गए नहीं है, काउंटर फोर्ड में नहीं गए हैं, अभी डैम्स में नहीं गए हैं, और मेट्रोज के बड़े जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें नहीं, अभी तो हम उसमें घुसे नहीं। अभी तो हम बेसिक जो नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज लोगों को होनी चाहिए, अभी तो हम उसी पर हैं, और अभी वो भी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे साथियों कि आपके सामने जल्द से जल्द हम ये सारी चीज़ें लेकर आए, ताकि हम आपको अपडेट कर सकें, हम अपने आप को भी अपडेट कर सकें। क्योंकि कोई भी ओनर हो, कोई भी टॉप मैनेजमेंट हो, हमेशा ये चाहेंगे कि उनके पास जितने भी एम्प्लॉय हों वो अच्छे दिमाग वाले हों, अच्छे काम के जानकार हों, मेहनती हों, और उन्हें किसी भी काम करने में कोई दिक्कत ना हो। कोई ड्राइंग हो, कोई स्टील का कोई स्ट्रक्चर हो, उन्हें कोई प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा टॉप मैनेजमेंट हमेशा चाहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब हम आपके लिए लाए हैं। जैसे हमारे सुपरवाइजर जो साथी लोग हो गए, फोरमैन वगैरह हो गए, या नए इंजीनियर्स जो निकल के आते हैं स्कूल कॉलेजों से, तो वो सब जो हैं उनको फील्ड में आने के बाद ये सब चीज़ पढ़ाया तो मान ही जाता है, यहाँ आने के बाद उनको ये अलग लगता है कि ये कैसे निकल रहा है, ये कैसे निकालते हैं, ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं। तो उन्हें फील्ड में सीखना पड़ता है सब चीज़ों को, और ये फील्ड के ही काम है, और ये चीज़ों को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों के साथ में चलना चाहिए, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इनके साथ हम चलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज हम 4 लेग बीम लेके आए हैं, कल हम 6 लेग बीम लेके आएंगे, 8 लेग बीम लेके आएंगे, 12 लेग, 10 लेग, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर हैवी स्ट्रक्चर में हम घुस पाएंगे। जब तक हमारा छोटा स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ये सब चीज़ अपडेट नहीं हो जाती, जब तक हम हैवी स्ट्रक्चर पे हाथ नहीं डालेंगे। तो हमने आपसे शेयर किया ये वीडियो बना के, और हम भी अपने आप को अपडेट इन्हीं चीज़ों से करते हैं, आपके साथ साथ हम भी अपडेट हो जाते हैं। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को रेगुलराइज प्रैक्टिस नहीं रहेंगे, तो जब हमारे सामने ये चीज़ें आएंगी तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे निकालना है।
अगर हमने इसके साथ प्रैक्टिस रेगुलर प्रैक्टिस में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम फटाफट निकाल देंगे। नहीं तो कई बार सोचना पड़ेगा कि कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो इस तरह साथियों ये चीज़ आपको अब देखनी है और सीखना आप ही को है। अगर ये चीज़ एक बार समझ में नहीं आती है तो आप अपना एक रजिस्टर खोलिए, रफ रजिस्टर खोलिए या कोई डायरी बना के रखिए, उसमें आप एक बार खुद निकाल कर देखिए खुद से। जब आप एक बार निकालेंगे कुछ नई चीज़ समझ में आएगी, वीडियो को दोबारा देख लीजिए और आपको ये चीज़ 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप ये सब चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान चीज़ें हैं। ये तब तक आपको मुश्किल लग रही है जब तक आप इनको टच नहीं करते हैं या आप इनको करना सीखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपको ये बहुत मुश्किल लगती रहेंगी। तो साथियों आशा करते हैं आप ये चीज़ सब समझ गए होंगे और इसके साथ साथ हम अगली बार एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।